कहने की बात है, लेकिन मेरा जहां तक लगता है कि यह फैसला नीतीश कुमार जी का नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डराया गया है, कुछ तो धमकाया गया है, वो सच्चाई बाहर नहीं आ रहा है। वरना या अयोध्या में मंदिर बनाया गया, उसका बिहार पर तो कोई असर नहीं है और बिहार से भाजपा नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भाजपा में जाते हैं तो कभी राजद में जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? चाचा का नाम तो पलटू राम पर गया है। चाचा ने जितने रंग बदले, गिरगिट भी शर्मिंदा हो गई, क्योंकि गिरगिट के पास इतने रंग नहीं जितने चाचा ने रंग दिखाए हैं। जी, तो आज वो शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। शपथ, अरे इन्होंने 9वीं बार, शायद वो 9वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद मुख्यमंत्री हो, खुद इस्तीफा दे और खुद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करे, इससे तो जनता भी तंग आ गई है। और ये जो इनका राजनीतिक कैरियर है ना, जीवन के इस पड़ाव पे, राजनीतिक के इस पड़ाव पे आके जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, ये इनके लिए आत्मघाती कदम है। इसके बाद इनको इतिहास राजनीति में याद नहीं करेगी, और अगर याद करेगी तो सिर्फ थू थू ही करेगी। काले धब्बे के रूप में नीतीश कुमार जी को याद किया जाएगा आने वाले भविष्य में। क्या ऐसा मजबूरी है कि बार बार ये पार्टी चेंज करते हैं? देखिए, मजबूरी वही तो समझ में नहीं आ रहा है। आज जब वो इस्तीफा दे के बाहर आए और उनसे पूछा गया कि ऐसा क्या आपको कमी दिखी कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो उनके पास कहने को कोई जवाब नहीं था कि क्या कमी थी। उन्होंने ऐसे शॉर्टकट में कह दिया कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही थी। आप बताइए जरा कि अभी जो महागठबंधन की सरकार थी, उसने अच्छा काम नहीं किया? अरे उसने जितनी नौकरियां बांटी है, गरीबों को 2 लाख रुपए बांटे हैं, और जिस तरह से सरकार एक सुचारू रूप में चल रहा था, तो नीतीश जी तो खुद नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या खराबी थी, क्या कमी थी और क्यों इस्तीफा देकर चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डराया गया है, कुछ तो धमकाया गया है, वो सच्चाई बाहर नहीं आ रहा है। वरना जब इतना अच्छा सरकार चल रहा हो, अपने राज्य में ही नहीं दूसरे राज्य में भी सरकार की प्रशंसा हो रही हो, तब इस तरह से इस्तीफा दे देना और फिर नीतीश जी का भाजपा के साथ जाके मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करना वाकई हास्यप्रद है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये भी नारा था कि मर जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे मगर भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे वो तो क्या है ना, दल बदलू राम है। मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये तो सिर्फ उनकी कहने की बात है, लेकिन मेरा जहां तक लगता है कि यह फैसला नीतीश कुमार जी का नहीं है। यह फैसला उन अपॉर्चुनिस्टों का है जो भाजपा के मानसिकता के होते हुए जनता दल यू में नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द शागिर्द बन के रह रहे थे और नीतीश जी को कहीं ना कहीं ये माइंड वॉश कर रहे थे कि आपको भाजपा के अंदर आ जाना है। इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर का मुद्दा आया, राम का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया या अयोध्या में मंदिर बनाया गया, उसका बिहार पर तो कोई असर नहीं है और बिहार से भाजपा की नक्की थी। लेकिन उसी से डर के जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे पूरे देश में चल रहा है, जहां 275 सीट भाजपा के लिए बहुत मुश्किल भी पूरा नहीं हो रही है, इसीलिए अमित शाह के कहने के बावजूद कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद है, नीतीश कुमार का ये कहने के बावजूद कि मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, उसके बाद दोनों गठबंधन बना रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कोई तो सातिर दिमाग है। आप देखते हैं जब ट्रक चलती है तो अपनी गति धूल को दे देती है। जिस प्रकार नीतीश कुमार जी का जवान फिसल जाता था, वो आए दिन कोई वल्गर सा कुछ भी अपना पक्ष रख देते थे, तो निश्चित तौर पे उनके दिमाग का कुछ हाल बेहाल है। और मेरा तो ये सुनने में आया है कि नीतीश कुमार जी की
इलाज दक्षिण भारत के किसी हॉस्पिटल में चल रहा है, शायद उसका असर तो नहीं है कि इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और जो लोग इनको घेरे हुए हैं उन लोगों ने मिलके, भाजपाइयों ने मिलके, कुछ पत्रकारों ने मिलके ऐसा माहौल बनाया कि आप हार रहे हैं, आप जीत नहीं रहे हैं, आपके इतने सांसद नहीं जीत पाएंगे। और उसी से शायद घबरा के या नीतीश जी को कैद करके इस तरह से इस्तीफा दिला दिया गया और फिर से शपथ ग्रहण करा दिया गया।